नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ता ग्रोवर और आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होने के लिए हमें प्लान तो दिखाना ही होगा। यानी अगर जितने ज़्यादा हम प्लान दिखाएंगे उतनी बड़ी हमारी जीत होगी और उतने ही बड़े हमारे चेक्स होंगे। तो प्लान प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं? इस कोविड-19 ने हमें ये तो बता दिया कि हम कहीं आ नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन घर पे रह के ही डिजिटल माध्यम को यूज करके और जूम मीटिंग के थ्रू हम कैसे अपने प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं, आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जूम मीटिंग में आने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, जूम मीटिंग के दौरान हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और क्लोजिंग करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जूम मीटिंग में आने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे प्रॉस्पेक्ट के मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड है या नहीं। अगर नहीं है फ्रेंड्स, तो हमें उसे डाउनलोड करवाना है और उसे बताना है कि इस लिंक के माध्यम से आप मीटिंग के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो हमें अपने कस्टमर को वैसे ही ग्रीट करना है जैसे हम अपनी होम मीटिंग्स के अंदर ग्रीट किया करते थे, यानी वेलकम विद स्माइल। अगर बात करें थर्ड पॉइंट की फ्रेंड्स, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो बैकग्राउंड हो, जहां पर भी हम बैठे हैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा हमारा बैकग्राउंड होगा उतने हम प्रोफेशनल दिखेंगे और उतना अच्छा इम्पैक्ट हम अपने आने वाले प्रॉस्पेक्ट के ऊपर डाल पाएंगे। तो अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो मीटिंग के अंदर एंट्री लेनी है वो 10 मिनट पहले लेनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा कस्टमर जो है वो पहले आ जाए और आप बाद में मीटिंग के अंदर एंट्री कर रहे हो। अगर आप इस बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से मीटिंग को हैंडल कर पाएंगे। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, यानी फिफ्थ पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ एक होस्ट जरूर होना चाहिए। अगर होस्ट होगा तो आपका इम्पैक्ट यानी प्रेजेंटर का इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि वो आपको एडजेक्टिव के साथ बुलाएगा और जब हम एडजेक्टिव के साथ अपने प्रेजेंटर को इनवाइट करते हैं तो आपका प्रॉस्पेक्ट आपको ध्यान से सुनता है और आपकी अचीवमेंट के साथ माइंड में ध्यान में रखकर आपको उस वे से देखता है और आपकी प्लान प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से सुनता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं कि जब जूम मीटिंग हो रही है, यानी जूम मीटिंग के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रॉस्पेक्ट की क्यूरियोसिटी को जगाना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की उसके सामने बात करनी है। आपको पता है कि कोविड-19 के अंदर हर इंसान को पता है कि हमें एक इनकम का और सोर्स चाहिए। सिर्फ एक चीज से गुजारा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। लेकिन अगर हम उनको बताते हैं कि आप अपने काम के साथ कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो और एक्स्ट्रा कमा सकते हो, तो आपकी बात को जरूर सुनता है। लेकिन आपको थोड़ी सी अर्जेंसी वहां पर दिखाने की जरूरत है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट की जरूरत है। वहां पर आपको, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बात की थी, कि फॉर्म के तरीकों को अपनाना है। यानी आपको अपनाना है कि उसका फैमिली में कैसा है, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, और आपको ये बताना है कि रिक्रिएशन, यानी उसको कुछ अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उस रिक्रिएशन वो कैसे कर सकता है इस कोरोना के टाइम में। और नहीं तो आप सीधे उसको मनी के ऊपर बात कर सकते हैं उससे। यानी अगर आपने ये उसको नीड्स को जनरेट किया, गुड इंटेंशन के साथ किया, एक्साइटमेंट के साथ किया, तो आपको आपकी प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होने वाली है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। आपको हमको सारे डिस्ट्रैक्शन को वहां से अवॉइड करना है। यानी जो प्रेजेंटर है उसके घर में भी बच्चे नहीं दिखने चाहिए खेल रहे हो आसपास, या आपके घर में और कुछ चीजें नहीं हो रही हो। यानी जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो आपका फोकस 100% अपने प्रॉस्पेक्ट के ऊपर होना चाहिए, और आपको अपने प्रॉस्पेक्ट से भी रिक्वेस्ट करनी है कि वहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड किया जा सके। फ्रेंड्स, आपको थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको वहां पर डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे टू वे कम्युनिकेशन हो। आप वहां पे कुछ बात कर सकते हैं ताकि आपका कनेक्शन वहां पे स्ट्रांग रहेगा, तो आपकी मीटिंग और भी पावरफुल होने वाली है। यानी आप बीच में कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं, अपनी ऑडियंस का पता कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ऑडियंस का पता होगा तो आप अपनी प्लान प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा मोल्ड करके और उसको और भी पावरफुल बना सकते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी मीटिंग और भी पावरफुल होगी। अगर जब हम प्लान कर रहे हैं, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं फ्रेंड्स, हम प्लान कर रहे हैं, प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हमें वहां पर
कुछ टेस्टिमोनियल भी दिखाने की ज़रूरत है। यानी अगर टेस्टिमोनियल अच्छे होंगे और वहाँ पर आप प्रूफ के साथ उन्हें दिखाएंगे कि ये भी सक्सेसफुल हुआ, ये भी सक्सेसफुल हुआ, अपने अपने प्रोफेशन के लोगों से लोग रिलेट करने लगते हैं। अगर कोई ब्यूटिशियन को देखते हैं तो वहाँ पे वो रिलेट करने लगते हैं, कोई हाउसवाइफ को देखते हैं तो वहाँ रिलेट करने लगते हैं, कोई बिजनेस वुमेन को देखते हैं तो वहाँ रिलेट करने लगते हैं, कोई बिजनेसमैन को देखते हैं, कोई इंजीनियर को देखते हैं, कोई डॉक्टर को देखते हैं, तो वहाँ अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि अगर ये डॉक्टर कर सकता है, ये इंजीनियर कर सकता है, ये MBA कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी कमा सकता हूँ। अगर मैंने ये कर लिया तो मेरी मीटिंग और भी पावरफुल हो सकती है। अगर 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं जूम पे मीटिंग कर रहा हूँ, मुझे एक्साइटमेंट के साथ आना है और मुझे अपनी क्लोजिंग को कोई भी वहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है और पॉजिटिव बातों के साथ अपनी बात को विराम देना है। और अगर आपकी अपलाइन वहाँ पे मौजूद है तो उसको भी एडिफाई करके बुलाना है। अगर वहाँ पर आपने एडिफाई करके अपनी अपलाइन को क्रिएट किया तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आप डाल सकते हो अपने प्रॉस्पेक्ट के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं हम अपने 3rd पॉइंट के ऊपर कि क्लोजिंग के वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है वाइल डूइंग ऑन जूम मीटिंग। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा या लोग अच्छे लगे। अगर वो कहेगा कि मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा। और अगर वो बोलता है कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप उसको बोल सकते हो कि आपको 2 पीस दे दूं या 6 पीस दे दूं। जनरली वो 1 या 2 पीसेस पे जाएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा और आप उसको ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी करवा सकते हैं। अगर 2nd पॉइंट की बात करूं फ्रेंड्स, अगर वो कहता है कि मैं अपने घर में पूछ के बताऊंगा, घर में डिस्कस करके बताऊंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम 24 से 48 घंटे के अंदर वो हमें याद रहती है और हम उसके गुनगुनाते हैं। ऐसे ही हमारे कस्टमर को भी हमारी प्लान प्रेजेंटेशन 24 और 48 घंटे तक ही याद रहती है। अगर आप 24 से 48 घंटे के अंदर उसको फॉलो अप कर लेते हैं और अपने कस्टमर से बात कर लेते हैं तो आपकी क्लोजिंग जो है वो और पावरफुल हो सकती है और आपकी प्लान प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो सकती है और वो प्रॉस्पेक्ट आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो सकता है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे और क्लोजिंग करते वक्त ध्यान रखेंगे, मीटिंग में लाते वक्त ध्यान रखेंगे, उसके मीटिंग के बीच में इन सब चीज़ों का कनेक्शन बना के रखेंगे फ्रेंड्स, तो सच में आप जीत जाएंगे, आप जीतते चले जाएंगे और आपकी मीटिंग और पावरफुल होती चली जाएगी। तो चाहे कोई कोविड आ जाए या कुछ भी आ जाए, आप डिजिटली सारे काम कर पाएंगे जो आप जाके करते थे वो आज अपनी जूम मीटिंग के थ्रू कर पाएंगे। आपको ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा माध्यम है जहां आप जगह जगह के लोग, अलग अलग प्रोफाइल के लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करके उन्हें बहुत आसानी से प्लान को बता सकते हो और बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये शेयर करके आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम से मिलती रहें। थैंक यू सो मच।